नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। दरअसल लगातार इस मंच के ज़रिए हमारी कोशिश है कि उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा के मिजाज को समझना, लोगों की समस्याओं को समझना और लोगों के दिलों में क्या कुछ चल रहा है वो जानना। आम हो या ख़ास, हर किसी को हम ये अपना मंच जो उपलब्ध कराते हैं अपनी बात रखने के लिए। और इसी कड़ी में आज हम पहुँचे हुए हैं फाफा मऊ विधानसभा यानी कि प्रयागराज में ज़िले में फाफा मऊ विधानसभा, और शांतिपुरम चौराहे पर इस वक्त खड़े हैं। चाय की दुकान है, बहुत ही फेमस दुकान है ये, और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। फाफा मऊ विधानसभा का ये बॉर्डर है जहाँ से इसकी शुरुआत होती है, लेकिन ज़रूरी ये है कि विधानसभा चुनाव की जिसकी शुरुआत हो चुकी है, कैंडिडेट अपने अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए निकल चुके हैं। तो लोग क्या चाहते हैं, लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है, ज़रा ये भी हम जान लें। क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारा नाम भास्कर त्रिपाठी है और कल्लू तिवारी। क्या करते हैं आप? हम यहीं चाय पान की दुकान चलाते हैं। अच्छा, सब ठीक चल रहा है? हाँ, एकदम बढ़िया चल रहा है। क्या आपके मन में क्या चल रहा है इस वक्त? मेरे मन में चल रहा है कि माननीय अखिलेश जी को जो है सपा में मतदान करके माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाए। इस बलात्कारी सरकार से जो है पिंड छूटे। मतलब 5 साल की सरकार में लगातार सरकार की तरफ से यही दावा किया जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे बेस्ट चल रहा है। आपको क्यों ऐसा लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे खराब रहा? लॉ एंड ऑर्डर खराब रहा। अगर धनंजय सिंह कहाँ है ना इसी प्रदेश का माफिया, तो धनंजय सिंह को क्यों नहीं बंद कर दिए योगी महाराज? क्यों? क्या इस प्रदेश में 3 ही जात के अपराधी रह गए? ब्राह्मण, मुस्लिम, यादव। क्षत्रिय अपराधी नहीं थे? हाँ, भगवान परशुराम की जयंती का छुट्टियों को जो है इन्होंने निरस्त कर दिया, क्योंकि इनके निगाह में परशुराम भगवान भी उस जमाने के जो है अपराधी हैं। क्यों? यानी आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने जाति देखकर तब कार्रवाई की है? सरकार पूर्ण रूप से जाति पाति पे काम किया है और ये खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। समझदार ब्राह्मण इस बार इनको नहीं देगा। अंधभक्त जो होंगे ब्राह्मण समाज के लोग, वो देंगे इनको मतदान। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं आप कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त हर एक चीज़ की काउंटिंग चल रही है। यानी वोटर जो है वो सब कुछ जानते हैं, उनको सब कुछ पता है कि हमें करना क्या है। लेकिन हमारी जो कोशिश है जाति और धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत की राजनीति हो और एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की बात हो, कहीं ना कहीं समाज के मन में ये बातें ज़रूर सामने आ रही है। आपने एक बात कही कि यहाँ पर सिर्फ जाति और धर्म पर काम चल रहा है। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं जात पात से उठ के काम किया जाए और जो शोषण किया जा रहा है विशेष 3 जातियों पे उसको बंद किया जाए। और उसको ये क्या बंद करेंगे, इस बार की जनता सब समझ चुकी है। सरकार में इनको आना नहीं है, सरकार में इनको आना नहीं है। इनकी जाति पाति की राजनीति सब छूट जाएगी पीछे। जी। और भी लोग हैं हमारे साथ। भाई साहब, आपका नाम? लोग तो काफ़ी हैं लेकिन सब साइड में खड़े हैं। वो सब अभी भी हिंदुस्तान में दिक्कत यही है कि आपको चाहिए सब कुछ लेकिन बोलना नहीं चाहते हैं। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक समझेंगे कैसे, और जब तक आपकी समस्याओं को हम वहाँ तक पहुँचाएंगे नहीं तब तक आपका समाधान कैसे होगा। ये तो तमाम बातों को लेकर हम कोशिश कर रहे हैं कि जनता आखिर अपना मुंह खोले और अपनी बात रखे। आपका नाम क्या है? सोनू मिश्रा। क्या करते हैं? प्लाट प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं। अच्छा, काम चल रहा है? ठीक कह सकते हैं, ठीक है। इस सरकार में सब ठीक चल रहा है? हाँ, मेरे हिसाब से तो ठीक है। जी, क्या है कि जो विकास मुझे इलाहाबाद के अंदर दिखा जी इस 5 वर्षों में जो है जी, उसके पहले अगर आप आते होंगे तो देखा होगा कि शहर में मतलब घुसते हुए लगता है कि शहर नहीं है, समझ रहे ना। आज देखिए कई कम से कम मेरे हिसाब से 7-8 फ्लाईओवर बने हुए हैं पूरे शहर में जो है। जाम से निजात मिल गई है लोगों को। ये कुछ क्षेत्र बचे हुए हैं जिसमें काम करना ज़रूरी है। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा शिक्षा का क्षेत्र है जहाँ पे काम करना ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा माफिया सब बड़े बड़े स्कूल खोलकर बैठे हुए हैं जी, मोटी मोटी फीसें ले रहे हैं जी, और बच्चों को जिस तरह पढ़ाया जा रहा है आप देख ही रहे हैं। सरकारी स्कूलों की हालत बहुत ही ख़राब है जी, इस पे काम होना चाहिए मेरे हिसाब से। यानी आप कह रहे हैं कि काम चल रहा है लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं शिक्षा, उस पर काम नहीं हो रहा है। लेकिन प्रदेश भर की जो राजनीति है वो जाति और धर्म पर आधारित है। जैसे कि आपने सुना अभी कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये सरकार ब्राह्मण विरोधी है। आपको ऐसा लगता है? मुझे तो ऐसा कहीं नहीं लगा जो है। अगर कोई इस तरह का काम कर रहा है जी, भाई अगर कोई माफिया है जी और उसको सज़ा मिलती है तो अच्छी बात है जी। अब किसी को नहीं मिली तो अब उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता जो है। भाई सरकार का अलग अलग मामला है
जी, हो सकता है उनको भी मिले आने वाले समय में। यानी आपका कुल मिलाकर ये कहना है कि शिक्षा पर सबसे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, स्वास्थ्य पर ध्यान होना चाहिए और सरकार इसी आधार पर लोगों को चुनना भी चाहिए। इधर आइए, आगे आइए। क्या नाम है आपका? जय सिंह मौर्य जी। क्या करते हैं? बस यही बोरिंग का कारोबार है। बोर्डिंग का कारोबार हाँ। सब चल रहा है ठीक? सब अच्छा चल रहा है। गाँव में सब बढ़िया चल रहा है? सब बढ़िया है। क्या क्या आपके मन में क्या चल रहा है इस वक्त चुनाव? जो हमारी सरकार है वही चल रही थी। अच्छा, सरकार काम ठीक कर रही हाँ, कब ठीक। है। वो कौन से, मतलब आप कुछ उदाहरण बताइए, कौन कौन से काम है जो ठीक चल रहा है? बाकी काम भी वही शिक्षा और थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, बाकी सब ठीक ठाक है। जो मौजूदा सरकार है शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है, बाकी सब ठीक। लॉ एंड ऑर्डर सब अच्छा है। आप इधर आइए, आपका नाम बताइए। दिनेश सिंह, क्या करते हैं? यही चाय पान। चाय पानी की दुकान सब बढ़िया चल रहा है? दुकान ठीक ठाक चल रही है? क्या चाहते हैं आपके मन में? लोग यहाँ चाय की दुकान पर काफ़ी संख्या में लोग आते होंगे, तरह तरह की बातें करते हैं, क्या बातें करते हैं वो लोग? सब ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मतलब पॉलिटिकली जो बात करते हैं। यहाँ कोई वैसे नहीं है, सब ठीक है। नहीं, अच्छा चलिए ठीक है, सबके अपने अपने विचार हैं, अपने अपने मन हैं। इधर आइए, आपका नाम? इम्तियाज अहमद सिद्दीकी। क्या करते हैं? मोची काम। कैसा चल रहा है काम? हम लोग बेरोजगार हैं और इतने टाइम अखिलेश सरकार जो है 400 सीट से जीत रही है। 400 सीट से? हाँ, 400 सीट से जीत रही है अखिलेश सरकार और घर घर अखिलेश हो गया है। मतलब आपके इस विधानसभा में घर घर? हाँ जी। आप मोची का काम करते हैं, आप बिजनेस को लेकर आपके ऊपर कोई फर्क पड़ा है इस 2 साल में? भूखे मन लगते हैं, सरकार की तरफ से योजना ही नहीं मिली। कुछ नहीं है। ठीक है, आपका नाम? दिनेश चंद। क्या करते हैं? व्यवसाय है, गाय भैंस दूध का। व्यवसाय करते जी। तो बताइए, मौजूदा सरकार से खुश हैं आप? हाँ, हम तो बिल्कुल खुश हैं। क्या मतलब समाज में क्या किस तरह की परेशानियां हैं, लोग क्या कह रहे हैं, और अगर परेशानियां हैं तो क्या उस यहाँ बहुत खुश हैं। बस ये जानते हैं कानून व्यवस्था वगैरह जो भी है सब ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है? हाँ जी। तो क्या अभी इस वक्त समाज को क्या किस चीज़ की ज़रूरत है जो सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है? अब सरकार भी जो चल रहा है इसी पे और ज़्यादा ध्यान दे, नौकरी चाकरी ये सब आता वाता सब। ठीक है, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर कुछ लोग जो लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कोई अच्छा भी कह रहे हैं तो किसी के मन में ये भी है कि दिक्कतें हैं, परेशानी है। लॉ एंड ऑर्डर अगर जानना हो तो प्रयागराज की धरती पर डॉक्टर बंसल एक नाम चीज थे, उनके हत्यारे कहाँ गए? वो बेवजह पंडित फंसाया गया मेजा का, राजेश पांडे। ठीक, जानना चाहते हो? हम कहते हैं जाति पाति धर्म मजहब से उठ के बात करते हैं अगर बीजेपी के लोग, तो क्यों नहीं बताता मुस्तफा यहाँ के जो है पूर्व ब्लॉक प्रमुख मौलाना मोहम्मद शमी के हत्यारों के बारे में? क्यों नहीं जांच किया गया उनका? हाँ, ये लॉ एंड ऑर्डर दिखा रहे हैं। छोटे छोटे कुनबे चलाने वाले लोगों को जो है 4 हत्याएं इस फाफा मऊ और सोराव विधानसभा में हुई है। पूरा परिवार उजड़ गया। बिगैया में पंडित का परिवार उजड़ गया, इसियापुर सोराव के पास ब्राह्मण का परिवार उजड़ गया। यहाँ अभी हालतार में गोहरी में जो है उजड़ गया है कि दलित का परिवार उजड़ गया। नवाबगंज विधानसभा में एक परिवार उजड़ गया ब्राह्मण का जो है पटेल नगर के पास। ये लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए, चुल्लू में पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आज मैं बोल रहा हूँ अगर ये चुनाव ना होता तो कल चाँप के जो है थाने में बैठा दिए गए होते। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर चला रहे हैं। ये छोटा माफिया जो है चौराहाबाजी करना छोड़ दिया, माफिया यूपी से गायब हो गए। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात है। नहीं मतलब आप बड़े माफियाओं के बारे में ऐसे में देखिए, उत्तर प्रदेश में कई जगहों में कई ज़िलों में लोग ये कह रहे हैं कि जितने छुटभैया थे जो परेशान कर रहे थे उस पर कहीं ना कहीं नकेल कसा गया, लेकिन आपका ये कहना है कि जो बड़े माफिया है, जो गुंडे हैं, मवाली है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भैया जब माफियाओं में जो 2 4 5 माफिया जो गायब हो गए, यादव या ब्राह्मण या मुस्लिम समाज के लोगों में से, ठीक, छुटभैया तो अपने आप चाय पान की गोमती चलाने लगा। लेकिन जो क्षत्रिय समुदाय के माफिया इस उत्तर प्रदेश में डेरा जमाए हुए हैं, इनका कब होगा? लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। जेल में कभी गैंगवार चला है? आपकी भी उम्र लगभग 40 होगा। जेलों में कभी गैंगवार चला? गैंगवार में दिखा दिया 2 मुस्लिम और 1 ब्राह्मण की हत्या हो गई। गैंगवार में कहाँ से इतनी भारी तादाद में पिस्टल और बम बारूद चला गया? ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। अरे लॉ एंड ऑर्डर तो इस बार इनको जनता बताएगी। लॉ एंड ऑर्डर 5 साल और ये किसी तरीके से अगर झलवा दिए होते तो हमको तो लगता है हम आम नवयुवक जो है चौराहे पर आत्महत्या कर लेते।
मारपीट शुरू हो जाता है लोगों में। ये जहर बो रहे हैं भाई साहब, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, यादव पंडित की राजनीति, पटेल पंडित की राजनीति। अरे बंद करिए, धिक्कार है, थूकता हूँ ऐसी सोच पे, ऐसी गंधैली सोच पे तुम्हारे। इस तरीके से काम किया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर तब हम मानते हैं कि जाति पाति धर्म मजहब से उठ के सभी समुदाय के लोगों का अपराधी तो अपराधी होता है। आप होता ये है कि समाज के लोग भी ये चाहते हैं कि सब मिल के रहें, पॉलिटिकल पार्टियां भी ये बातें करती है कि विकास पर हम वोट मांगेंगे, लेकिन लास्ट में वोट मांगने के लिए लोग आ जाते हैं जात के, यानी पोलराइजेशन की राजनीति शुरू हो जाती है। अगर आप जैसे लोग जब समाज में पहल करेंगे, एकजुट करेंगे, क्योंकि हम भी ये मुहिम चला रहे हैं कि एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की बात हो, सोसाइटी कैसे आगे बढ़े, ना कि आपके टाइटल क्या हैं, इनके टाइटल क्या हैं, ये कौन से धर्म से हैं, ये कौन से जात से हैं, उसकी बात हो। क्या आप ये चाहते हैं और इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जाति पाति से उठकर मतदान किया जाएगा इस बार। यहाँ सभी जात और समुदाय के लोग हैं। सामने यादव खड़े हैं, बगल में 15-20 की तादाद में मुस्लिम भाई मेरे खड़े हैं। ठीक, यहाँ ऐसी कोई जात और समुदाय के नवयुवक नहीं है कि सिर्फ एक विशेष जाति के हों। इससे उठ कर मतदान होगा। अब इन जो है सत्ताधारियों का या विपक्षियों के भी कान में ये चला जाना चाहिए कि आने वाला वक्त हम नवयुवक, बेरोजगार नवयुवक, तुम लोगों को बाकायदा जूता से स्वागत करूंगा, या तो जाति पाति की राजनीति बंद करके और चले आइए सीधे विकास की बात करिए। और जाति पाति की राजनीति करोगे 5 साल तक हम झेलेंगे, लेकिन 5 दिन के चुनाव में तुमको खदेड़ खदेड़ के मारेंगे। अच्छा, ये बताइए, विधानसभा में फाफामऊ में खासकर क्या क्या समस्याएं हैं, और जो मौजूदा जो विधायक थे यहाँ से चुन के गए थे, उन्होंने कुछ किया कि नहीं? मौजूदा विधायक वर्तमान विक्रमादित्य मौर्य जी, उन्होंने अपने घर में अपने बिरादरी को सिर्फ बढ़ावा दिया और उन्हीं के दरवाजे पर हैंडपम्प, कॉलोनी, आवास विकास हुआ उनके बिरादरी के यहाँ। बाकी कुछ अंधभक्त थे जो चाय पान में अपना तसल्ली करते रहे 5 साल। हाँ, बाकी कोई विकास के नाम पर नहीं। फाफामऊ विधानसभा में मैं एक एक गांव को आपको सर्वे करवा सकता हूं। आज से चलिए, कल से चलिए, और अगर विधायक जी के विकास कार्यों को कोई गिना देगा तो आप जो कहेंगे वो हम हार जाएंगे। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि विधानसभा में लोगों के अंदर कितना गुस्सा है, आक्रोश है, और यही जानने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार विधानसभा में लोगों का मिजाज क्या है। और फाफामऊ विधानसभा में है, लगातार गाँव-गाँव जाकर, पंचायत में जाकर हम रिपोर्ट ले रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं और जनता की मिजाज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम प्रत्याशी से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार प्रत्याशी इस मामले में क्या कुछ कहना चाहता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी बातें भी लिखें। धन्यवाद।